नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत के राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल के बारे में इस वीडियो को लेकर आए हैं, जो आपके सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। जानते हैं भारत के राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें। साथियों, राष्ट्रपति से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे भी गए हैं और आगे भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो साथियों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। जानते हैं भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में। साथियों, भारत के राष्ट्रपतियों की सूची जो 1947 से 2022 तक थी, 1947 से वर्ष 2023 तक है। साथियों, भारत के राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है तथा वह देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, या देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। साथियों, यह देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है जो राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति का पद जो कि सर्वोच्च संवैधानिक पद है। साथियों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ द्वारा सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य से निष्पादित की जाएंगी। साथियों, निर्वाचन मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। निर्वाचन मंडल जो कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। साथियों, राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, और निर्वाचन मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराता है और इनके सदस्यों का प्रतिनिधित्व अनुपातिक होता है। साथियों, उनका वोट सिंगल ट्रांसफेरेबल होता है और इनकी दूसरी पसंद भी गिनी जाती है। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो चुनाव होता है उसमें पहली पसंद के साथ दूसरी पसंद भी गिनी जाती है कि वह दूसरे नंबर पर किस व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देता है, या दूसरे नंबर पर वह किसे राष्ट्रपति चुनना चाहता है। साथियों, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना भारत में कोई भी कानून लागू नहीं होता है। कानून जो कि संसद में पेश होता है, और यह जब तक पेश नहीं होता जब तक राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर ना या हस्ताक्षर ना कर दें। साथियों, जानते हैं भारत के कौन कौन राष्ट्रपति और इनका कब कब कार्यकाल रहा। राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल के बारे में जानते हैं। साथियों, पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल रहा था 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया था। साथियों, वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और उन्होंने 2 कार्यकाल राष्ट्रपति पद पर रहे थे, और वे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। साथियों, भारतीय अधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और 1962 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। 1962 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं, और साथियों ये स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक था। और साथियों, इनके ही जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था, और इसी दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, उनको 1954 में भारत रत्न या वर्ष 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। अगले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, और ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था, या
13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी और तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी गिरी को कार्यकाल या कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद ही वी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना गया था, जो उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी गिरी ही थे। साथियों, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। दोस्तों, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि भारत के एक प्रसिद्ध तबला वादक थे और साथियों इन्हें वर्ष 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और इनको भारत में शिक्षा की क्रांति लाने के लिए भी याद किया जाता है। साथियों, मोहम्मद हिदायतुल्लाह का जो कि भारत की शिक्षा क्रांति लाने के लिए इन्हें याद किया जाता है और इन्हें या इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया स्थापित किया गया था। अगले राष्ट्रपति हैं वी गिरी जो कि चौथे राष्ट्रपति थे और साथियों वी गिरी ही भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। वी गिरी का कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहा। वी गिरी जो कि भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और इनका पूरा नाम है वराहगिरी वेंकटगिरी और इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। 1971 की जनगणना जो कि इनके समय ही हुई थी, वी गिरी के समय ही 1971 की जनगणना हुई थी। साथियों, यह पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे और 1975 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगले राष्ट्रपति हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद जो कि भारत के 5वें राष्ट्रपति थे और साथियों इनका कार्यकाल था 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे और साथ ही ये दूसरे उपराष्ट्रपति भी रहे थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद जो कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति भी थे। साथियों, इनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर ही हो गई थी और साथियों वी.डी. जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। वी.डी. जत्ती जो कि दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे और परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि इनसे कि भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे। इसका जवाब है वी.डी. जत्ती जो कि भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे और भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति वी गिरी थे। अगले राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के छठे राष्ट्रपति थे और साथियों ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। साथियों, भारत के छठे राष्ट्रपति बने और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के छठे राष्ट्रपति थे और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। साथियों, वह भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाते हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है और उम्मीद करते हैं साथियों ऐसी और वीडियो मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह जो कि भारत के 7वें राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा था। साथियों, ज्ञानी जेल सिंह जो कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। मित्रों, भारत के
राष्ट्रपति बनने से पहले वह पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री रहे थे। ज्ञानी जैल सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री भी रहे थे। साथियों, भारतीय डाकघर में संबंधित विधेयक पर उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था और उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में भी बहुत सी घटनाएं घटी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार इनके ही कार्यकाल में चला था और इंदिरा गांधी की हत्या इनके ही कार्यकाल में 1984 में सिख विरोध दंगा भी इन्हीं के कार्यकाल में वर्ष 1984 में हुआ था। अगले राष्ट्रपति हैं आर वेंकटरमन जो कि भारत के यह 8वें राष्ट्रपति थे। साथियों, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक रहा था। दोस्तों, आर वेंकटरमन 1984 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे और वह एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता थे। साथियों, उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को शपथ उन्हीं के कार्यकाल में दिलाई गई थी। सर्वाधिक प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने ही दिलाई थी। अगले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। साथियों, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा था। साथियों, वह अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उप राष्ट्रपति थे। साथियों, वह 1956 से 1967 तक कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे थे या कैबिनेट में मंत्री रहे थे। साथियों, इंटरनेशनल वार एसोसिएशन ने उनको लीग प्रोफेसर में बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ ऑर्डर ऑफ रिकॉग्निशन दिया था। अगले राष्ट्रपति हैं के.आर. नारायण जो भारत के 10वें राष्ट्रपति थे और ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई वर्ष 2002 तक रहा था। के.आर. नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे तथा प्रथम मलयाली व्यक्ति थे जिन्होंने देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था। साथियों, वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले पहले राष्ट्रपति, साथियों, और विधानसभा को संबोधित करने वाले भी पहले राष्ट्रपति थे। अगले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। साथियों, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा था और ये भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। दोस्तों, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं और वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। सर्वाधिक मतों से जीतने वाले यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। साथियों, उनके निर्देशन में रोहिणी फर्स्ट उपग्रह अग्नि पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया गया था। रोहिणी फर्स्ट उपग्रह अग्नि और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण करने वाले यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते हैं और इनका उपनाम मिसाइल मैन के नाम भी है। साथियों या दोस्तों, यहाँ तक कि वर्ष 1974 से 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा था और वर्ष 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1997 में डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। अगले राष्ट्रपति हैं प्रतिभा सिंह पाटिल जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी और इन्हें 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक राष्ट्रपति पद पर रही थी जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। दोस्तों, वह राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल भी रही थी और सन 1962 से
1985 तक वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य भी रही थी। वर्ष 1962 से 1985 तक, जो कि महाराष्ट्र की 5 बार विधानसभा की सदस्य रही थी, और वर्ष 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनाव जीती थी या चुनी गई थी। साथियों, इतना ही नहीं, वह सुखोई विमान में उड़ने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। अगले राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी, जो 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक इनका कार्यकाल रहा था, और इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार के वित्त मंत्री भी रहे थे या वित्त मंत्री के पद पर रहे थे, और उनको 1997 में सर्वश्रेष्ठ संसद का पुरस्कार एवं वर्ष 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। और साथियों, इन्हें वर्ष 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। वर्ष 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगले राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, जो भारत के यह 14वें राष्ट्रपति थे। दोस्तों, रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर सन 1945 को उत्तर प्रदेश में हुआ था, और वह एक वकील और राजनेता थे। साथियों, वह भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। और रामनाथ कोविंद 24 या 25 जुलाई 2017 से रामनाथ कोविंद, जो कि 25 जुलाई 2017 से भारत के राष्ट्रपति बने और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी रहे। साथियों, राष्ट्रपति बनने से पहले वह बिहार के पूर्व गवर्नर थे। दोस्तों, भारतीय समस्याओं या राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई, और एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग का निर्माण भी कराया था। साथियों, रामनाथ कोविंद, जो कि एक दलित राष्ट्रपति थे, जो भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे, जो वर्ष 25 जुलाई 2017 को चुने गए थे, और इनका कार्यकाल वर्ष 2022 तक रहा। अगले राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं, और द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में ऊपरवेड़ा गांव के एक संथाली आदिवासी परिवार में विरंची नायडू टूडू के घर हुआ था। द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक आदिवासी राष्ट्रपति हैं, या भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चुना गया था, जो ये बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, और इन्हें भारत का 15वां राष्ट्रपति चुना गया था। साथियों, वह झारखंड के पूर्व राज्यपाल भी रही, और वर्ष 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक या विधानसभा सदस्य के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। द्रौपदी मुर्मू, जो कि ये उड़ीसा विधानसभा की सर्वश्रेष्ठ विधायिका चुनी गई थी, जिसे नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथियों, ये थे भारत के 15 राष्ट्रपति, जो वर्ष 1947 से 2023 तक रहे हैं, और 15वें राष्ट्रपति का कार्यकाल अभी चल रहा है, जिनका कार्यकाल वर्ष 2027 तक रहेगा। साथियों, इनसे परीक्षाओं में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपके आने वाली परीक्षाओं में इनसे प्रश्न देखने को मिल सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। साथियों, यह वीडियो हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाई है, तो
उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिस किसी ने अनुच्छेद की वीडियो नहीं देखी है वे एक बार अनुच्छेद की वीडियो भी ज़रूर देख लें, जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस तथा सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जल्द ही आपके लिए और बेहतरीन वीडियो लाई जाएगी जो आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी। तो जय हिंद साथियों।